ओके, सो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन बाय पावर सीरीज। सो हमें इसका आइडिया कहाँ से मिला? सो हमें पता है अगर हमारे पास पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन होते हैं लाइक एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 3z, सो इनके रूट्स निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है। हम इजीली बता सकते हैं ये कहाँ पे ज़ीरो होते हैं, ठीक है। इनके ग्राफ प्लॉट करना प्लस डेरिवेटिव करना सिंपली 2z+3। सो हमें पता है कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो बहुत इजी टू डील फंक्शन होते हैं, ठीक है। सो अगर हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं हम इजीली उनका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, उनकी रूट्स निकाल लेते हैं। सो अगर हम कि हर एक फंक्शन को कुछ पॉलिनोमियल्स में या सम पावर ऑफ जेड में रिप्रेजेंट कर पाएं तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा, राइट। सो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हम सीखने वाले हैं इस थ्रू आउट दिस लेक्चर। सो हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि पावर सीरीज क्या होती है। सो अ सीरीज of the form summation where n goes from 0 to infinity, मतलब infinite terms है, a n z to the power n, और summation n from 0 to infinity a n z minus a to the power n is called a power series, where हमारे पास z क्या है, z is a complex variable and ये जो a n है और ये a है, these are constant, are complex constants, फाइन। सो इसको एक्सपैंड करके लिखते हैं, एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ पर n वेरी कर रहा है, पुट n इक्वल टू 0, सो वी हैव a0 z टू द पावर 0 इज 1 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब प्लस सो ऑन, इनफाइनाइट सीरीज है। सो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल दिख रहा है बनता हुआ। सिमिलरली अगर हम दूसरी वाली टाइप को लिखें, a n z minus a to the power n, so this is a naught plus a1 z minus a plus a2 z minus a square plus a3 z minus a 3 प्लस सो ऑन। सो ये किसकी, हमने इसमें किसकी पावर में हमने एक्सप्रेस किया है, z माइनस ए की पावर में, ठीक है। z माइनस ए की पावर में हमने इसको एक्सप्रेस किया हुआ है और यहाँ पे z की पावर में, ठीक है। सो ये हमारे क्या होती है, इसको हम बोलते हैं दिस इज पावर सीरीज, ठीक है। अब ये a जो a0 a1 a2 है, ये कांस्टेंट है जिसका हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट कांस्टेंट आएंगे। अभी चलो देखते हैं आगे। सो अब हमारे पास आती है यहाँ से टेलर्स थ्योरम। सो टेलर्स थ्योरम क्या कहती है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक, अगर एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है इनसाइड अ सर्कल सी विद सेंटर ए, then for all z inside C we have fz is equal to summation n going from 0 to infinity a n
z minus a n, where a n given by f n a upon n factorial. सो क्या लिखा हुआ है? अगर एफ जेड हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है, इनसाइड अ सर्कल, हमने एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर है ए और से रेडियस है उसकी आर, ठीक है। इस सर्कल के बाहर हम ये मान रहे हैं कि एफ जेड एनालिटिक नहीं है, तो ये लार्जेस्ट सर्कल है ए के अराउंड जिसपे एफ जेड एनालिटिक, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे और भी पॉइंट हैं जेड, ठीक है। तो उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू एफ जेड, ये जेड वो सारे पॉइंट हैं, ये जो जेड है ये बिलोंग करते हैं इस सर्कल में, ठीक है, सर्कल के अंदर इनसाइड। उसके लिए हम एफ जेड को ऐसे पावर सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा फंक्शन कुछ भी हो पर हम उसको ऐसे पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में। वेयर ये जो कांस्टेंट है ए एन, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो फंक्शन है उसका nth डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट ए डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। सो हम इसको अगर एक्सपैंड करके लिखें, दैट इज हमारा जो एफ जेड होता है, एफ जेड होता है हमारा ए नॉट की क्या वैल्यू होगी? एन की वैल्यू 0, एफ ए नॉट प्लस जेड माइनस ए इंटू ए वन, राइट। ए वन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 1 रखो, सो एफ वन एट ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस जेड माइनस ए टू की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू जेड माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर एफ ट्रिपल ए डेरिवेटिव 3 फैक्टोरियल जेड माइनस ए क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है। सो हम क्या इसको, ये इस चीज को हम क्या बोलते हैं? अगर एफ एनालिटिक है तो दिस सीरीज, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, सो दिस series is called Taylor series of fz, Taylor series of fz अराउंड पॉइंट। तो हम किसी पॉइंट के अराउंड, किसी सेंटर के अराउंड ये सीरीज निकालेंगे z इज इक्वल टू a, फाइन। सो अगर मैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं सिंपल इसको लिखूं, सो एवरी, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख देती हूँ। एवरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड which is analytic in a domain D, वो किसी रीजन में एनालिटिक है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पावर सीरीज, ठीक है, विच इज वैलिड इन सम सर्क्यूलर रीजन, about a point A, ठीक है। सो हम एफ जेड को एक पावर सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए एन जेड माइनस ए टू द पावर n where n goes from 0 to infinity, और ये दिस इज वैलिड इन सम सर्कुलर रीजन जिसके यहाँ पास रेडियस होगी, फाइन, और वेयर ए एन इज गिवन बाय एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल, फाइन। अब इसी में ही अगर मैं ए जो सर्कल का अगर सेंटर है यहाँ पर, इफ ए इज इक्वल टू 0, मतलब सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है, देन हमारी जो ये सीरीज है एफ जेड, ये कुछ इस टाइप की बन जाती है, समीशन
n goes from 0 to infinity a n z n, ठीक है. So हम कैसे लिखेंगे एफ जेड? We will find the value where a n will be f n derivative at a. A क्या है? 0. So this is f0 plus z f dash 0 plus z square upon 2 factorial f double dash 0 plus so on. So this is just a special case of above Taylor series. So हमने इसको क्या बोल दिया? This series is called Maclaurin series. फाइन. तो चलो क्वेश्चन देखते हैं. सिंपल expand e to the power z in a Taylor's series about z equal to 0. सो अब ये एक फंक्शन है e टू द पावर z, हमें पता है दिस इज एनालिटिक एवरीवेयर. तो जो वो सर्कल है हम कितना भी बड़ा ले सकते हैं इनफाइनाइट रेडियस का, ये हर उसमें वैलिड रहेगा इसका एक्सपेंशन. फाइन. और सर्कल की रेडियस क्या, वो सॉरी सेंटर क्या लेना है हमें? z इक्वल टू 0 लेना है. फाइन. सो हमें इसको टेलर सीरीज में इस e की z को पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना है. ठीक है. सो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास? एफ जेड होता है समीशन एंड दिस. अगर मैं एक्सपैंड करके लिख लेती हूँ, सो जीरो के अराउंड लिखना है तो एफ एट जीरो प्लस जेड एफ डैश एट जीरो प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एट जीरो प्लस सो ऑन. तो इस सीरीज को लिखने के लिए हमें ये वैल्यू, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू चाहिए. ठीक है. सो एफ जेड हमारे पास गिवन है e टू द पावर z, f dash z भी e to the power z, f double dash e to the power z, f triple dash. अब इनकी वैल्यू एट 0, e to the power 0 is 1 1, f triple dash to the power 0 1. सो यहाँ से हमने e टू दी पावर z, एफ जेड को, एफ जीरो की वैल्यू 1 प्लस z प्लस जैसी वैल्यू उसमें 1 1 पुट कर दी, जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. ठीक है. तो हमने e टू द पावर z का एक्सपेंशन निकाल लिया. फाइन. ठीक है. सिमिलरली यूजिंग दिस प्रोसेस जो हमने अभी किया, सिमिलरली हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस का एक्सपेंशन निकाल सकते हैं. सो अभी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ जो आपको लर्न करना है. ठीक है. सो टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन. ठीक है. अराउंड z इक्वल टू 0, सेंटर जिसका 0 ही ले रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट साइन z, साइन z हमें पता है एनालिटिक फंक्शन होता है एंटायर हर. ठीक है. सो इसकी रेडियस भी इनफाइनाइट हम ले सकते हैं. तो इसका एक्सपेंशन होता है z माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल जेड 5 बाय 5 फैक्टोरियल. दिस यू कैन इजीली कैलकुलेट. ठीक है. लाइक दिस, एफ जेड लिखो, डेरिवेटिव करो, उसकी वैल्यू 0 पे निकालो एंड जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला. z7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. ठीक है. तो ऑड पावर एंड अल्टरनेटिव साइन. सेकेंड cos z, cos z होता है 1 माइनस जेड
square by 2 factorial plus z to the power 4 by 4 factorial minus z to the power 6 by 6 factorial plus so on. So with even powers of z and alternative sign. ठीक है, e to the power z अभी हमने लिख ही लिया है. थर्ड फंक्शन 1/1 माइनस जेड. अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी किस पॉइंट पर है? ठीक है, हमें पता है इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी है z इज इक्वल टू 1 पे. ठीक है, तो अगर हम 0 पे ले रहे हैं तो ये सेंटर 0 और हमने ये 1 रेडियस का सर्कल बना दिया. ठीक है, तो 1 पे आती है तो इस पे सिंगुलैरिटी आ जाएगी. तो मैं अगर 2 रेडियस का सर्कल बनाऊं तो इसके अंदर एक सिंगुलैरिटी पॉइंट आ रहा है. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक 1 रेडियस का ही सर्कल बना सकती हूँ जिसके अंदर ये एनालिटिक होगा. तो मैंने एक 1 रेडियस का सर्कल बना दिया, इसके अंदर वाले सारे पॉइंट्स पर ये एनालिटिक है. ठीक है, सो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी? 1. ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन क्या है? 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस सो ऑन. अगर मैं इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट वे में लिखूं तो दिस इज z to the power n. Fine, and this is valid for when z is less than 1. ठीक है, सिर्फ इसी सर्कल के पॉइंट के लिए ये एक्सपेंशन वैलिड है. ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हमने? क्योंकि ये थ्रू आउट एंटायर फंक्शन है, कितनी भी बड़ी रेडियस ले लो ये हर पॉइंट के लिए वैलिड है. ठीक है, सेकेंड 1/1 प्लस जेड. सिमिलरली z इक्वल टू -1. ठीक है, सो अगेन हम एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं 0 और ये रहा पॉइंट -1, तो इसके बाहर इससे बड़ी रेडियस का सर्कल हम ड्रॉ करेंगे तो ये -1 सिंगुलैरिटी आ जाएगी. ठीक है, तो हमें ऐसा सर्कल चाहिए जिस पॉइंट उसके अंदर हर पॉइंट पर वो एनालिटिक हो. फाइन, सो हमें सिंगुलैरिटी नहीं चाहिए, तो इसका एक्सपेंशन हो गया अल्टरनेटिव साइन के साथ. ठीक है, z की पावर्स. सो इसको मैं अगर थोड़ा कॉम्पैक्ट वे में लिख दूं, अल्टरनेटिव साइन है तो मतलब -1 टू द पावर n z n. अगेन इसका रेडियस क्या हो गया? 1. फाइन, सो ये आप याद कर सकते हैं. अब फ्रॉम हियर हम इजीली कुछ फंक्शंस, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया e टू द पावर 2z का एक्सपेंशन निकालना है. तो जस्ट क्या करना है, फर्स्ट राइट, मैं e टू द पावर z भी यहाँ पे लिख देती हूँ. e टू द पावर z इक्वल टू 1 प्लस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. ठीक है, अगर सपोज e टू द पावर 2z का निकालना है तो जस्ट रिप्लेस z बाय 2z. फाइन, 2z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 2z cube by 3 factorial. So we get the expansion of e to the power 2z. This is plus so on. This is expansion of e to the power 2z about z equal to 0. ठीक है, सपोज हमें फाइंड आउट करना है साइन z -1 का एक्सपेंशन अबाउट z इक्वल टू 0 ही फाइंड आउट करना है. सो हम क्या करेंगे? सिंपल सिंपल है. अगर से हमें साइन z-1 का एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है तो साइन z का जो फॉर्मूला है उसके अंदर z की जगह पर z-1 रिप्लेस कर दो. सो z-1 क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z-1 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन. राइट, चलो अब हम निकालते हैं. सो ये तो फॉर्मूला हो गया
हमारा क्या कहते हैं साइन z-1 सम बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है, अराउंड z=0 हमने निकाला। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे हम सेंटर डिफरेंट लेते हैं। सो एक्सपैंड cos z in a Taylor series about z=π/4, राइट। तो अब हमारा यहाँ पर पॉइंट जो है वो π/4 है। सो हमारे पास होता है एफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 0। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। एफ ए होता है, एफ ए की वैल्यू क्या गिवन है, π/4 प्लस फिर होता है z-a एफ डैश π/4 प्लस z-a² एफ डबल डैश π/4 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस z-π/4 क्यूब एफ ट्रिपल डैश π/4 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। सो इस फॉर्मूले को लिखने के लिए वी जस्ट नीड एफ की वैल्यू π/4 पर, डेरिवेटिव की फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड एंड थर्ड डेरिवेटिव की, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास एफ जेड हो गया कॉस जेड। सो एफ डैश जेड हो गया माइनस साइन जेड, एफ डबल डैश जेड हो गया माइनस कॉस जेड, एफ ट्रिपल जेड हो गया हमारे पास साइन जेड। सो अब वैल्यू π/4 पे वैल्यू हो गई कॉस π/4, तो 1/√2। एफ डैश π/4 हो गई माइनस साइन π/4, तो हो गई -1/√2। सो एफ डबल डैश π/4, सो ये वैल्यू हो गई माइनस कॉस π/4 -1/√2। तो एफ ट्रिपल डैश π/4, सो ये वैल्यू हो गई हमारे पास साइन π/4 दैट इज 1/√2। तो जस्ट ये सारी वैल्यूज ऊपर जो हमने फॉर्मूले में लिखी हुई है उनको पुट कर दो। वी विल गेट 1/√2 बाहर कॉमन, 1 माइनस z-π/4 माइनस 1/2 फैक्टोरियल z-π/4 स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल z-π/4 क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है। तो हमने एफ जेड को इन पावर्स ऑफ z-a एक्सप्रेस कर दिया। सो ये था टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज हमने कब निकाल सकते हैं, जब एफ जेड हमें एनालिटिक दे रखा हो विद इन सम सर्कल विद सेंटर ए, ठीक है। नाउ अब हमारे पास आता है, ठीक है, ये हो गया टेलर्स थ्योरम। नाउ वी कम टू लॉरेंट्ज थ्योरम, ठीक है। सो इफ अगर मान लो अभी ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, देन इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक at a point A, then we can still expand fz in an infinite series having both positive and negative powers of z minus a।
तो अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तब भी हम उसे एक इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। पर इससे पहले हमें सिर्फ पॉजिटिव पावर आ रही थी, z-a, z-स्क्वायर, z-a का क्यूब। अब उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, 1/z-a, लाइक z-a की पावर -1, z-a की पावर -2। फाइन। सो यहाँ से हमारे पास आता है लॉरेंट थ्योरम। Lorentz theorem. So what it says, if fz is analytic inside and on the boundary of the annulus, annulus क्या होता है, एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर, राइट, रिंग शेप्ड रीजन होता है annulus रीजन R, ठीक है, बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 and C2 of radii R1 and R2 respectively, having center at A। तो अभी हमने रीजन डिफाइन करा, ठीक है। सो किस रीजन में वो एफ जेड वैलिड होगा, तो इससे पहले हमारे पास एक सर्कुलर रीजन आ रहा था, इस बार वो सारे पॉइंट देन फॉर ऑल जेड इन आर। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये आर रीजन क्या है। तो हमारे पास ए एक पॉइंट है, ठीक है, हमने इस पे एक सर्कल बना लिया C1। तो अब अगर हम खाली ये सर्कल लें तो इसके अराउंड तो ये हमारा यहाँ पर क्या कहते हैं, एनालिटिक नहीं है। तो हमने इसके अराउंड एक और सर्कल बना लिया C2, इसकी रेडियस हो गई R1 और ये रेडियस हो गई R2। तो रिंग शेप एन्युलस रीजन, सो एन्युलस रीजन कौन सा हो जाएगा, दिस दिस पोर्शन। तो अब इस पोर्शन में तो एनालिटिक है ना, इसमें तो ए नहीं आ रहा, फाइन। सो अब इस पोर्शन, जो जितने भी z जो हैं वो इस r रीजन में बिलोंग कर रहे हैं, तो इन z के लिए हम फंक्शन की वैल्यू उन दैट उन सब पॉइंट्स पर एफ जेड उन z के लिए कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ पावर ऑफ z माइनस a। सो n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a n z माइनस a टू द पावर n प्लस एक और टर्म आएगी यहाँ पर, देखो इंडेक्स नोटिस करना, n इक्वल टू 1 से शुरू होगा, बी एन जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर, ठीक है। वेयर ये जो ए एन कॉफिशियंट हैं, जो कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू क्या है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन z माइनस ए n प्लस 1 dz, ठीक है। बी एन इज वॉट, 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन z माइनस ए टू द पावर माइनस n प्लस 1 dz, फाइन। सो यहाँ पर हमने एफ जेड को नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पावर्स में एक्सप्रेस कर दिया, और ये जो पॉजिटिव पावर वाला पार्ट है दिस, इसको हम बोलते हैं रेगुलर पार्ट, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट, फाइन। सो यहाँ पे जो ये आर रीजन है दिस, दिस इज वैलिड वेयर, वैलिड फॉर, हमारे पास रीजन है z माइनस ए C1 एंड C2, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द एन्युलस रीजन। सो और तो अब हम एफ जेड को हमने कैसे लिख दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर बोथ। सो एफ जेड इज रिटन एज a नॉट
plus a1z minus a plus a2z minus a square plus so on plus b1 upon z minus a plus b2 upon z minus a square plus so on. So this series is called लॉरेंट सीरीज. ठीक है, लॉरेंट सीरीज. फाइन. सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आते हैं. ठीक है. सो बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन हम एक चीज नोटिस करते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले हमें ये जो दो एक्सपेंशंस हैं ये याद रखने हैं. ठीक है. 1 + z + z² plus so on and this is valid for mod z is less than 1. ठीक है. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर जो भी चीज लिखी हुई है that should be less than 1. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसकी हेल्प से कुछ एक्सपेंशन लिखना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो अगर हमारे पास है 1/2 माइनस जेड. ठीक है. मुझे अगर इसकी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो मुझे 1 चाहिए पहली बात तो. सो 1 कैसे आ सकता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ. सो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 और यहाँ पे 2 है ही नहीं तो नीचे डिवाइड में 2. ठीक है. सो एक तो ये तरीका हो गया. सो अब ये इसकी तरह कब होगा, जब ये वाली टर्म जो है मॉड z/2 लेस देन 1 होगी. फाइन. तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे z की जगह z/2 रिप्लेस कर देंगे. और दूसरा वे क्या है, यहाँ से 2 माइनस जेड, अगर मैं z को कॉमन ले लेती हूँ. सो z को नहीं, माइनस z को कॉमन लेना पड़ेगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1. दिस माइनस z बाहर, माइनस z की जगह 1, क्योंकि और यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस कॉमन लिया है, -2/z. तो अगेन ये समथिंग 1 माइनस समथिंग की फॉर्म का आ गया. ठीक है. तो अब ये इसकी तरह कब वैलिड होगा, व्हेन अगर हमारे पास 2/z लेस देन 1 है. इफ अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो हम अगेन इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. सो अब यही ट्रिक हम यूज करेंगे. हमको कुछ लीनियर फैक्टर्स गिवन होंगे, उस लीनियर फैक्टर्स को हम कुछ कॉमन लेके इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. अब कॉमन क्या लेना है डिपेंड करता है हमारी कौन सी कंडीशन फुलफिल कर हो जाएगी जो हमें ये दे दे. ठीक है. उस टर्म को हम बाहर कॉमन ले लेंगे. फाइन. अब फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया. और हमारे पास एक और है 1/1 + z. सो 1 + z माइनस, सॉरी 1 - z + z² -z³ प्लस सो ऑन. तो सपोज अगर मेरे पास गिवन है 1/3 + z. सो यहाँ से मैं तो 3 कॉमन ले सकती हूँ तो 1 + z/3 आ जाएगा. तो अगर मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है z/3 इज लेस देन 1 तो मैं 3 कॉमन लेके दिस इसको इसकी फॉर्म में लिख सकती हूँ. और अगर मैं z कॉमन लेती हूँ तो यह आ जाएगा 1/3/z. तो इसके लिए मुझे 3/z का लेस देन 1 होना जरूरी है. तो हम देखेंगे कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, फिर उसको उसी इसमें चेंज करके एक्सपैंड करेंगे. ठीक है. चलो सो एग्जाम्पल करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर. ठीक है. आई होप आपको पार्शियल फ्रैक्शंस आते होंगे. सो मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ. सो पार्शियल फ्रैक्शन में ओके चलो क्वेश्चन करते करते हम सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन 1, expand fz is equal to 1/z² minus 3z plus 2 in the region
A mod z less than 1, 2 mod z greater than 2, थर्ड हो गया when mod z is between 1 and 2. फाइन. सो अब हमें मेनली जो एक्सपैंड करने के लिए आएंगे, नीचे पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, तो उसको हम हमेशा लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लेंगे और हमारे वो जो दो फॉर्मूला है उसको यूज करना चाहेंगे, ठीक है. सो सबसे पहले हमारे पास एफ जेड गिवन है 1/z² माइनस 3z+2, ठीक है. सो इसके नीचे मैं अगर फैक्टर कर लूँ तो आई विल गेट z-1 एंड z-2, ठीक है. तो अब ये कुछ उस फॉर्म का तो दिख रहा है, पर नीचे ये फैक्टर मल्टीप्लाई में है, हमें अलोन चाहिए. हमें कुछ ऐसे z-1 और z-2. तो ये जो प्रोडक्ट का काम है, इसको अगर प्लस माइनस में चेंज करने का कौन करता है? पार्शियल फ्रैक्शन. सो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? अगर ये दो लीनियर फैक्टर हैं तो इसको हम लिख लेते हैं ऊपर a/z-1 प्लस b/z-2. फाइन. नाउ एलसीएम लेते हैं 1/z-1 z-2. सो ये हो गया a/z-2 प्लस b/z-1 z-2. दिस कैंसिल. सो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, सो हियर आई हैव 1 इज इक्वल टू az प्लस bz, तो मैं a प्लस b z लिख लेती हूँ. देन दिस इज -2b माइनस b. सो ये एक पॉलिनोमियल है इन z, और यहाँ पर भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो z के साथ लिखा है a प्लस b और यहाँ पे z वाली टर्म ही नहीं है. सो a प्लस b इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर वी गेट a इक्वल टू -b. ये क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 1 के इक्वल. सो -2b माइनस, सॉरी यहाँ पर a आएगा 2a. सो -2a so -2a minus b equal to 1. So from here a is minus b, right? A is minus b, so it will be 2b minus b equal to 1, b equal to 1. b is 1, then a is -1. So ये जो नीचे हमारा प्रोडक्ट में आ रहा था 1/z माइनस दिस, इसको हमने लिख लिया, a आ गया -1/z-1 प्लस 1/z-2. फाइन. ओके. अब हमें इसको एक्सपैंड करना है. सबसे पहला केस हम ले रहे हैं मॉड z लेस देन 1, ठीक है. सो अब हमें इन दोनों जो टर्म्स हैं इनको 1 माइनस समथिंग की फॉर्म में बनाना है, एंड दैट समथिंग शुड, दैट मॉड शुड बी लेस देन 1, ठीक है. सो अब 1 माइनस, राइट. सो यहां से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं, सो यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ, सो ये मेरे पास एफ जेड जो है बन जाएगा माइनस, और यहाँ से माइनस कॉमन ले गया, दिस प्लस 1 माइनस जेड. फाइन. और दिस जेड इज लेस देन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस. तो अब हमें इधर मैं -2 कॉमन लूँ, ठीक है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं -2 कॉमन लेती हूँ तो आई विल गेट 1 माइनस z/2. फाइन. तो ये जो z/2 है, हमें ये चेक करना है क्या ये इस रीजन में लेस देन 1 आ रहा है. तो यस. अब मॉड z अगर लेस देन 1 है तो मॉड z/2 इज लेस देन 1/2. दोनों साइड डिवाइड कर दिया, विच इज लेस देन 1. फाइन. राइट.
सो इसलिए हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, -2। सपोज अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर हमने यहाँ पर z कॉमन ले लिया तो क्या होगा, तो आ जाएगा 1 - 2/z। अब ये चेक करो कि ये 2/z इस रीजन में << 1 है। 2/z नीचे z आ रहा है, तो इस रीजन में नीचे z लाने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, राइट। इस रीजन में नीचे z लाना है, ये चेक करने के लिए हमें इस पे कंडीशन देखनी है। तो रेसिप्रोकल में अगर करती हूँ दिस, साइन चेंज हो जाएगा, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। सो दिस, ये जो मॉड है, अगर 2 तो ग्रेटर देन 1, दिस मॉड इज कमिंग ग्रेटर देन 1, तो ये तो फिर इस फॉर्म में तो हम उसको नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, -2। सो हर क्वेश्चन में तुम्हें रीजन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि हमें क्या कॉमन लेना है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो दोनों चीज कॉमन लेके देख लो, इट विल नॉट टेक मच टाइम। और फिर यहाँ पे देख लो क्या बन रहा है, z/2, तो सिंपल z को 2 से डिवाइड करके देख लो, 2/z नीचे z आ रहा है तो इस रीजन को रेसिप्रोकल करके देख लो, फाइन। सो यहाँ पर हम fz को ऐसे लिख सकते हैं, -1, माइनस कॉमन ले लिया 1 - z, +1 यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1, दिस -2 बाहर, उसकी जगह पर 1 माइनस यहाँ पे z। अगर ये कंफ्यूजन है यहाँ 1 कैसे आ रहा है, तो इसको ऐसे कर लो, -2 + z, ऐसे है ना ये। तो यहाँ से जब -2 कॉमन लोगे तो 1 + z - 2, फाइन, z - 2। तो अब ये हमने क्यों लिया, इसमें आप लिख सकते हैं क्योंकि z/2 इज लेस देन 1/2, क्योंकि हमने डिवाइड करा <<1, ठीक है। अब ये हो गया 1/1 - z, दिस इज -1/2, और इसको ऐसे लिख लेती हूँ 1 - z/2 की इनवर्स, फाइन। सो ये हो गया 1 - z इनवर्स, ठीक है। सो ये ना 1 - z इनवर्स, तो हमने अभी लिखा ये फॉर्मूला होता है, बस ये 1/1 - z नहीं लिख के ऐसे लिख दिया, तो ये फॉर्मूला होता है z⁴n, ठीक है। सो ये हो गया समीशन n गोज फ्रॉम 0 to infinity z⁴n -1/2, बस यहाँ पर z की जगह पर z/2 आ जाएगा, n = 0 to infinity, this is z/2 to the power n, ठीक है। तो ये हमने जो गिवन fz था उसको इस रीजन में एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। सो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा कि हमें क्या चीज कॉमन लेनी है किस रीजन में, फाइन। चलो सेकंड रीजन देखते हैं क्या गिवन है, सेम फंक्शन के लिए सेकंड रीजन हमारे पास गिवन है 1 mod z <<2। सो अगर इस रीजन को मैं थोड़ा अलग करके लिख लूँ, 1 इज दिस एंड mod z इज <<2। सो यहाँ पे mod z जो है वो ग्रेटर देन 1 दे रखा है, ठीक है। सो सबसे पहले fz लिख लो, fz है अपॉन z-1 + 1/z -2, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर -1 कॉमन लेती हूँ तो क्या आएगा, अब पहले वाला केस, अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन लेती हूँ तो ये आता है 1 - z, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो z बन रहा है दैट इज नॉट लेस देन 1, दिस z इज ग्रेटर देन 1। तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, हमें कॉमन लेना पड़ेगा, 1 नहीं कॉमन ले सकते, हमें z कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से z कॉमन लिया तो आया 1/1 - z,
तो अब चेक करो ये 1/z हमारा क्या है। अब z नीचे आ रहा है, तो अब यहाँ पे अगर z नीचे बनाना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। सो 1 by z, सो 1/mod z इज लेस देन 1 आ गया। सो इसमें तो पता चल गया हमें क्या कॉमन लेना है, z कॉमन लेना है, ताकि ये 1/z लेस देन 1 आ जाए प्लस। चलो अब इधर आ जाओ, अगेन देखो क्या कॉमन लेना है, 2 की। अब यहाँ से या तो मैं -2 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा दिस, तो z/2, तो ये रहा z, इसको 2 से डिवाइड करके देखो, तो z/2 आ गया लेस देन 1, ठीक है। तो सिंपल 2 कॉमन लेने से हमारे पास ये आ गया। सो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, -2। अगर सपोज तुमने z कॉमन लिया होता तो क्या आता, 1 - 2/z। तो अब 2/z चेक करने के लिए हमें यहाँ पे 2/z चाहिए, 2/z, ठीक है। तो 2z को नीचे ले जाओ इधर, या फिर रेसिप्रोकल कर लो दोनों इक्वेशन को, ठीक है। 2 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 2/z जो है वो ग्रेटर देन 1 आ गया। तो सिंपल, तुम्हें क्या कॉमन लेना है, साइड में दोनों चीज कॉमन ले लो, फिर बार बार रिपीट कर रही हूँ, साइड में दोनों चीज कॉमन ले लो, फिर यहाँ पे चेक करो, z/2 बनाओ, 2 से डिवाइड करके बन रहा है, 2/z कैसे बन रहा है, रेसिप्रोकल, फिर जो भी लेस देन 1 आ गया दैट इज वैलिड, ठीक है। सो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ये ले लिया 2 कॉमन, सॉरी 2 नहीं, -2, 1/z/2 बन गया। क्यों हमने ये लिया, सिंस 1 इज दिस, तो अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/mod z इज लेस देन 1, एंड सिंस mod z लेस देन 2 है, तो यहाँ से mod z/2 जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो अब इन दोनों कंडीशन में ये वाला समथिंग वाला 1 माइनस समथिंग वाला पोर्शन लेस देन 1 आ गया, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो दिस इज -1/z, 1 - 1/z इनवर्स, ठीक है। ये अपॉन में था नीचे z के साथ, मैंने ऊपर इनवर्स में लिख दिया, -1/2, 1 - z/2 इनवर्स। सो यहाँ से हमारे पास fz आ गया -1/z, दिस समीशन n goes from 0 to infinity। अब z की जगह पर क्या है, 1/z⁴ n, समीशन n goes from 0 to infinity, z की जगह पर क्या है, z/2 n, ठीक है, आंसर। चलो अब थर्ड केस देखते हैं, z is greater than 2, ठीक है। सो अब हमारे पास mod z is greater than 2, फाइन। तो हमें तो भाई mod z लेस देन समथिंग चाहिए, ठीक है, 1 चाहिए। चलो अगेन देखो, एफ जेड है हमारे पास 1/-z -1 प्लस 1/z-2, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखते हैं z-1, तो अगर मैंने यहाँ से 1 कॉमन लिया तो इट वुड बी 1 - z। तो जब mod z ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ से तो mod z ग्रेटर देन 1 आ रहा है, सो इसका मतलब ये z तो नहीं हम ले सकते, तो व्हाट वी शुड टेक कॉमन, तो हमें z कॉमन लेना पड़ेगा। z कॉमन लिया तो आया 1/z। तो अब ये चेक करो ये 1/z आ रहा है कि नहीं। अब इस रीजन को नीचे z चाहिए, तो हमें पहले तो इस रीजन का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा लिमिट चेक करने के लिए। तो 1 रेसिप्रोकल करा तो ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। एंड दिस 1/2 वी नो दैट लेस देन 1, तो हमारे पास ये आ गया लेस देन,
फाइन। सो यहाँ से हमें पता चल गया दिस इज वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है। अब सेकंड पोर्शन के लिए देखते हैं। तो अगर ये है, मान लो मैंने यहाँ से टू कॉमन, -2 कॉमन ले लिया, सो इट विल बी 1 - z/2, ठीक है। सो z/2, तो मॉड z इज ग्रेटर देन 2, ये तो गिवन है, z/2 बनाओ। तो मॉड z/2 बनाने के लिए डिवाइड बाई 2 करा, 1, तो ये तो ग्रेटर देन 1 आ गया। तो ऑब्वियसली ये नहीं लेंगे, तो हम क्या कॉमन लेंगे, z। तो ये बन जाएगा 1 - z/, सॉरी 2/z। तो अब यहाँ से 2/z चेक करना है, ठीक है। सो 2/z चेक करने के लिए नीचे z आ रहा है, तो हमें फिलहाल इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा जो गिवन है। फिर हमें 2/z चाहिए, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फाइन। तो ये आ गया 1। तो यहाँ से 2/z हमारा लेस देन 1 आ गया, सो दिस इज करेक्ट। सो ये मैं रब नहीं कर रही हूँ। तो सिंपल हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है क्या कॉमन लेने से हमारे पास लेस देन 1 आ रहा है। तो अगर हम जब कॉमन लेके देखते हैं तो हम यहाँ पर कुछ बनता है, सेम एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर बनाना है। जैसे z/2 बन रहा है तो डिवाइड बाय 2 करके बनेगा। 2/z बन रहा है तो मतलब हमें z को नीचे लाना है, तो पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जस्ट सिंपल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। सो यहाँ से हमें z कॉमन, इधर भी दोनों उसमें z कॉमन लेना है। सो ये हो गया -1 अपॉन, यहाँ से z कॉमन लिया, सो आया 1 - 1/z अपॉन, यहाँ से z कॉमन लिया, 1 - 2/z। सो उसको हम कैसे लिखते हैं, -1/z, 1 - 1/z इनवर्स, प्लस 1/z, 1 - 2/z, दिस ऊपर जाके दिस इनवर्स, 1/z, this is what, this is summation 1/z to the power n plus 1/z summation 2/z to the power n, आंसर, फाइन। चलो और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, दिस इज PYQ क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इवेल्युएट Lorentz series which represent the function fz, represent the function fz equal to z square minus 1 upon z plus 2 and z plus 3, fine, when mod z is less than 2 and when mod z is less than 2 and less than 3, okay। सो हियर हमारे पास सबसे पहले एफ जेड जो गिवन है वो गिवन है जेड स्क्वायर -1 अपॉन जेड प्लस 2 एंड जेड प्लस 3।
सो हमें अगेन इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकालने हैं, ठीक है, और उसको अलग लीनियर वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, फाइन। बट लेकिन जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं तो ऊपर अगर ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री आ रही है 2, नीचे वाले जब तुम इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ तो आएगा जेड स्क्वायर माइनस वन, और ये नीचे में अगर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो इट विल कम जेड स्क्वायर प्लस 5z+6। तो सेम डिग्री आ रही है, तो जब सेम डिग्री आ रही होती है तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए। सो डिवाइड करो, z z² - 1 को z² प्लस 5z+6 से, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे 1, तो हो जाएगा z², इस 1 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी 5z, 1 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी 6, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल, तो ये आया -5z -6 -1 -7, ये आ गया रिमाइंडर, फाइन। अब हमारे पास होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो हमारे पास डिविडेंड क्या है, ठीक है, डिविडेंड क्या है हमारे पास, डिवाइजर जिस डिवाइजर, ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया z² - 1 इज इक्वल टू, डिवाइजर हो गया हमारे पास z² प्लस 5z+6, क्वेश्चन हो गया 1 प्लस रिमाइंडर हो गया -5 -7, ठीक है। सो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूं z² प्लस 5z+6 से, तो यहाँ पे z² प्लस 5z+6 से z² प्लस, ये सब तुमने 12th में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। सो मेरे पास ये जो फंक्शन है ये आ गया z² प्लस 5z+6, इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया, ये आ गया 1 माइनस 5z-7, नीचे नीचे ये जो इसके जो फैक्टर है z+2 एंड माइनस z+3, ठीक है। सो हम अब ये वाली जो टर्म आई है हमने इसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया, अब ये वाली जो टर्म आई है दिस टर्म, इसमें इसकी डिग्री है 1 और नीचे डिग्री है 2, नाउ वी कैन रिड्यूस इट इनटू, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। सो चलो कंसिडर करते हैं, दिस इज -5z-7 अपॉन z+2 एंड z+3। सो हमने इसको लिख लिया a अपॉन z+2 प्लस b अपॉन z+3, z+3, ऊपर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, z+3 इंटू a प्लस z+2 इंटू b, कैंसिल, सो यहाँ से -5z-7, सो इट विल बी az प्लस bz, सो a प्लस b बाहर z और कांस्टेंट आ गया 3a प्लस 2b। सो यहाँ से अगर हम ये पॉलिनोमियल है कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो z के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर -5, सो यहाँ पर a प्लस b इक्वल टू -5 एंड दिस 3a प्लस 2b इक्वल टू -7।
अब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन कैसे भी ये दो इक्वेशन है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी एंड ऐड कर दिया. सो ये आ गया 2a प्लस 2b इक्वल टू -10. ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है. -7. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो. प्लस माइनस माइनस दिस कैंसिल. -a इक्वल टू -3. वेट. तो -3. सो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई a इक्वल टू 3. अब a की वैल्यू अगर 3 है यहाँ पर तो 3 प्लस b इक्वल टू -5. तो b की वैल्यू आ गई हमारी -8. फाइन. अब ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो. सो अब देखते हैं ये हमारा फंक्शन जो था एफ जेड वो कैसे ब्रेक हुआ. ठीक है. सो ये जो हमारा एफ जेड था ये था 1 माइनस जो ये -5z. तो ये था 1 माइनस दिस. और जो इसको मैंने ऐसे लिख लेती हूँ प्लस दिस. ठीक है. और इसको अभी हमने ये ब्रेक कर दिया a अपॉन दिस एंड b अपॉन दिस. प्लस a की वैल्यू आ रही है 3. तो ये आ गया हमारा 3/z+2 -8/z+3. नाउ अब ये हमारा ऐसे लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो गया. चलो फर्स्ट केस अब हमें लेना है मॉड z लेस देन 2 के लिए. ठीक है. तो सबसे पहले अब हम देखते हैं ये वाली टर्म 1/z+2 वाली टर्म. ठीक है. तो सपोज इसके अगेन दो केस. मैंने अगर 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा 1 प्लस z/2. और मैंने अगर z कॉमन ले लिया तो बचा 1 प्लस 2/z. तो z/2 बनाना है. तो z/2 के लिए पहले हम इसमें डिवाइड कर देते हैं 2 से. तो दिस इम्प्लाइज मॉड z इज लेस देन 1. फाइन. आ गया. तो दिस इज फाइन. अब सेकंड केस करके देख लेते हैं. ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. हमें चाहिए 2/z. नीचे z चाहिए. तो पहले तो अब इस रीजन को हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. ठीक है. रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है. अब 2 चाहिए तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड. तो यहाँ पे हमारा 2/z जो है वो ग्रेटर देन 1 आ गया. फाइन. फाइन. अब नेक्स्ट हमारे पास है z+3. 1/z+3. तो अगेन यहाँ पे इधर मैं z कॉमन ले लेती हूँ तो 1/3/z. और यहाँ से मैं अगर 3 कॉमन ले लेती हूँ तो 1 प्लस z/3. सो z/3. z/3 लाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो 3 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करा. 2/3 इज ऑल्सो लेस देन 1. सो यहाँ से हमारे पास आ गया मॉड बाय z3 लेस देन 1. सो दिस इज ट्रू. और सिमिलरली रेसिप्रोकल करके ये हम चेक कर सकते हैं कि ये ट्रू नहीं रहेगा. ठीक है. सो अब हम कैसे एक्सपेंशन करेंगे फिर एफ जेड का. ये रहा एफ जेड. एफ जेड इक्वल टू 1+3. तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस z/2 -8 यहाँ से 3 कॉमन लेना पड़ा 1/z/3. अब 1 प्लस 3/2 इसको मैंने ऊपर ले जाके लिख लिया 1 प्लस z/2 की पावर -1. -8/3 को मैंने लिख लिया 1 प्लस z/3 की पावर -1. सो अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस वाला. सो क्या था वो फॉर्मूला, 1 प्लस z टू द पावर -1 इज नथिंग बट -1. अल्टरनेटिव साइन आते हैं z की पावर्स में. ठीक है.
n is from 0 to this. तो यहाँ पर जस्ट z की जगह पर z/2 रिप्लेस करना है, तो 1 प्लस दिस 1 summation n goes from 0 to infinity minus 1 to the power n z/2 to the power n minus 8/3 summation n goes from 0 to infinity minus 1 to the power n z to the power 3n. ठीक है आंसर। चलो अब सेकेंड रीजन देखते हैं फॉर सेम क्वेश्चन। तो सेकेंड रीजन है हमारे पास 2 लेस z 3। तो अगेन इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 इज ग्रेटर देन दिस एंड mod z इज लेस देन 3। ठीक है, तो अब हमारा जो एफ जेड है वो है 1 प्लस 3/z/2 माइनस 8/z+3। चलो, तो अब अगेन हमें देखना है z+2 और z+3, तो हम 1 को कैसे हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 1/z+2 के लिए दो केसेस। सो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमारा आ जाता है 2, मैंने अगर कॉमन लिया तो ये आ जाता है 1 प्लस z/2। ठीक है, और यहाँ से मैंने अगर z कॉमन लिया तो आ जाता है 1 प्लस 2/z। चलो, तो z/2, तो z/2 बनाने के लिए 2 से मैंने अगर डिवाइड कर दिया, ठीक है ये रहा। तो अगर अब यहाँ पर वी हैव, हमारे पास है 2 लेस देन दिस। अब z/2 बनाने के लिए मैंने 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, विच इम्प्लाइज मॉड z/2 जो है वो ग्रेटर देन 1 आ गया, ना कि लेस देन 1। सो ये तो हो गया गलत। अब ऑब्वियसली फिर ये सही होगा 2/z। तो यहाँ से हम 2/z कैसे बनाएंगे, z डिनोमिनेटर में चाहिए। सो ये 2, इसको हम रेसिप्रोकल अगर कर दें तो ये 1/2 ग्रेटर देन 1/z हो जाएगा, और 2 चाहिए तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ से आ गया 2/mod z इज लेस देन 1। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं 1/z+3। सो z+3 में मैं अगर 3 कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस z/3। सो z/3 करते हैं तो आ गया mod z लेस देन 1, सो दिस इज करेक्ट, फाइन। सो हमारे पास ये एक्सपेंशन हो जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस, तो अब हमें इसमें z कॉमन लेना है। 3/z मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 प्लस 2z, और इस वाले केस में 3 कॉमन लेना है। ठीक है, माइनस 8/3 कॉमन ले लिया, 1 प्लस z/3। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3/z, 1 प्लस 2z इनवर्स माइनस 8/3, 1 प्लस z/3 इनवर्स। फाइन, सो हमारा ये एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस 3/z summation n goes from 0 to infinity, n goes from 0 to infinity minus 1 to the power n 2/z to the power n minus 8/3, 1 plus z, summation 0 infinity minus 1 to the power n z/3 to the power n, this answer। सो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस करे उसका जो हमने सेंटर देखा, जो भी हमें रीजन गिवन था इधर लाइक दिस, तो ये सेंटर सब 0 0 पे ही गिवन था। ठीक है, सो हमने ये सिंपल यूज कर लिया ये फॉर्मूला, क्योंकि इसका सेंटर भी हमारे पास ऐसे 0 पे गिवन होता है। ठीक है, अब सपोज हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन
expand 1 upon z plus 1 into z plus 3 in the region 1 z plus 1 to the power 2। तो अब ये जो भी है सब z की पावर में आ रहा था, या फिर z ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। अब हमें सब कुछ सेंटर क्या है, -1, ठीक है। तो z प्लस 1 की पावर में सब आना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब इसको हम कैसे करते हैं, अगर एक हम सिंपल एग्जांपल ले लें। सपोज ये है, यहाँ पर है हमारा गिवन है क्वेश्चन z प्लस z -3 गिवन है से, और हमारा सेंटर हमें चाहिए z -1, दिस गिवन है। तो हमें यहाँ पर हम क्या करते हैं, -1 प्लस 1 कर दिया -3, ठीक है। जो चाहिए यहाँ पे उसको एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। अब पेयर बना लेते हैं, z -1 एक साथ, और इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया -2। अब हम जैसे वहां पर या तो z को कॉमन लेते थे या -2 को, तो अब बस यहाँ पे हमें दिमाग में रखना है कि z कुछ नहीं है, z की जगह z -1 है। तो या तो हम यहाँ पर z -1 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 -2 अपॉन z -1, या फिर हम -2 को कॉमन लेंगे। तो वट एवर जो भी हम z के साथ कर रहे थे, अब वो z -a के साथ करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इन जर्नल लिख दूं तो हमें क्या करना है, +a -a करना है और उसका पेयर बना लेना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पहले तो ये जो हमारा fz है, इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये हो गया 1 अपॉन z प्लस 1 z प्लस 3 इक्वल टू a अपॉन z प्लस 1 प्लस b अपॉन z प्लस 3। यहाँ से आ जाएगा a z प्लस 3 प्लस b z प्लस 1 इक्वल टू 1। So from here a plus b equal to 0, 3a plus b equal to 1। So यहाँ से equal to minus b। So यहाँ से -2b equal to 1। So b equal to half and a equal to half, b equal to -half। So हमारा ये जो fz है ये बन गया, अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूँ, 1 अपॉन z प्लस 1 -1 अपॉन z प्लस 3, ठीक है। अब हमें इसको z प्लस 1 की पावर्स में लिखना है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो ये तो ऑलरेडी z प्लस 1 की एक नेगेटिव पावर है, राइट। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, ये ऑलरेडी उस पावर में लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। पर अब ये z प्लस 3 है, तो अभी हमने सीखा है z प्लस 3 को पहले हमें z प्लस 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फाइन। सो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अच्छा एक चीज और, ये जो z, नो नो नो, यहाँ से वेट अ मिनट, ओके यस। सो z प्लस 3 जो है इसको हमें 1 की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास रीजन क्या है, हमारे पास रीजन है z प्लस 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 2। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि z प्लस 1 तो ग्रेटर देन 1 है, तो अभी यहाँ पर हम वो सीरीज वाला 1 प्लस z वाला एक्सपेंशन कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर सेंटर होता था 0, यहाँ पर सेंटर है -1। तो ये एज इट इज है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं पहले इसमें z प्लस 1 में, ठीक है। चलो कन्वर्ट करते हैं।
z+3, क्या करना है, z के साथ लिखना है 1 - 1, ठीक है, z+1 - 1, ये +3 एज इट इज, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा z+1 +2 में। फाइन। सो ये हमारा यहाँ से fz हो जाएगा 1/2, 1/z+1, z+1 +2 में, ठीक है। अब सेम मेथड, इसको तुम z की तरह ट्रीट करो, इसको z की तरह ट्रीट करो। तो यहाँ से ये 1 + z+1 +2, दो ऑप्शन है, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लोगे तो आएगा 1 + z+1/2। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, यहाँ भी एक मिनट रुको, तो हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रीजन जो गिवन है, वो गिवन है mod z+1 < 1 2। तो मैं इसको अगर ब्रेक करके लिख लूँ दिस एंड mod z+1 < 2, तो अब मैं डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो ये अपने आप 1 आ गया ना, दिस mod is < 1। फाइन, सो दिस इज करेक्ट। सो यहाँ से 1/2, 1/z+1 -1 यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 1 + z+1/2, ठीक है। सो यहाँ से 1/2, 1/z+1 -1/2, 1 + z+1/2 इनवर्स, 1/z+1, this is nothing but summation -1 to the power n and z+1 to the by to the power n, ठीक है। सो सिंपल अगर मैं जनरलाइज करूं, अगर हमारे पास समथिंग ऐसे गिवन है z - c, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मुझे उसको उसका इस, अगर हमें कुछ रीजन ऐसा गिवन है, सेंटर अब ए गिवन है, सो हम क्या करते हैं, 1 हमें z - a चाहिए, तो z - a + a - c ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे z - a और ये कोई भी एक कांस्टेंट हो जाता है दिस। तो अब यहाँ से हमारे पास दो केसेस बनते हैं, या तो मैं z - a बाहर ले लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1 + a - c z - a, या फिर मैं यहाँ से a - c कॉमन ले लूँ, वट एवर बी दिस नंबर, तो ये जाएगा z - a c। तो अब हमें क्या कंडीशन, जो कंडीशन हम सिंपली z पर चेक कर रहे थे, यहाँ पर हम z कॉमन, जस्ट से अगर हम हर चीज जो z है वो जस्ट z - a से रिप्लेस हो गई, ठीक है। तो अब हम वो कंडीशन < 1 की इस क्वांटिटी पे चेक करेंगे, इस क्वांटिटी पे, बाय यूजिंग दिस कंडीशन। फाइन। सो मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ फॉर योर होमवर्क, यू कैन ट्राई इट। दिस इज योर PYQ क्वेश्चन। Find all Taylor and Laurent series of fz is equal to -2z + 3 upon z² - 3z + 2 in the region 1 mod z < 2। सो हमारे पास fz गिवन है, तो ऊपर डिग्री 1 है, नीचे 2 है, तो सिंपल हम इसके फैक्टर करके fz के हिंट में दे रही हूँ, सो -2z + 3, सो इसके हम अगर फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास z - 2 z
या 2 एंड z माइनस 1। सो सिंपल हम इसके यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, z माइनस 2 प्लस बी अपॉन z माइनस 1। तो यहाँ पर a और b की जो भी वैल्यू आएंगी, देन अब हम इस रीजन में हमारे पास ऐसे ब्रेक किया हुआ है दिस एंड मॉड z लेस देन 2। सो यहाँ से हम चेक करेंगे, अगर हम क्या कहते हैं z कॉमन लेते हैं तो 2/z हो जाएगा। तो यहाँ से चेक करेंगे कि 2/z तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और मैं अगर z/2 कर दूं तो लेस देन 1 आ रहा है। तो सिंपल है, यहाँ a है तो यहाँ पे मुझे -2 कॉमन लेना पड़ेगा, तब हमारे पास ये z/2 आ जाएगा। इसका एक्सपेंशन लिख लेंगे, ये आ रहा है z माइनस 1। तो अगर यहाँ से अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो सिर्फ z बचेगा, तो z तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो वी शुड टेक z आउट। ठीक है, नाउ एक्सपेंशन कर लेंगे। फाइन। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।